नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। सुनील भैया, हेलो। ये हिमांशु सर लाइन पे है डीएमआई फाइनेंस में। ओके ओके। हेलो। हाँ, ये who's on the line? समीर समीर तिवारी बोलिए सर। तिवारी। या How do you spell your name first? समीर समीर सर, SAMEER। या Okay, okay. How you related with Raghavendra Tiwari सर, इस आर यू कंफर्टेबल इन नेशनल लैंग्वेज सर? हिंदी में आप वार्तालाप कर सकते हो? तो कह रहा हूँ आप कैसे रिलेटेड हो इनके? सर मेरे ब्लड रिलेशन है, मेरा बड़ा छोटा भाई है। ओके, नहीं तो राघवेंद्र क्या बात करनी है आपके ब्रदर को? नहीं, आप कुछ बता रहे थे ना, क्या प्रॉब्लम हुआ है सर? एक्चुअली कैसा है, इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है, मतलब लोन्स के डेथ में फंसे सर, कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से कुछ आ गया था सर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो अभी इसका सेटल मुझे ही करना पड़ेगा सर, थोड़ा पैसा देके। जब अब पता चला है तो इन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, जरा आप सर से बात करो। मैंने ठीक है यार, बात कर लेते हैं। बोलिए सर, क्या इशू था? नहीं, इनका वो बता तो दिया मैंने आपको कि मतलब वो सेटलमेंट हम लोग इतने पे, जो हमारा भी एक्चुअली क्या होता है ना, वो होता है ना एक सर, वो रेट होता है। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है सर, हर एक का बैंक का क्राइटेरिया अलग होता है। अभी इंडसइंड बैंक 8% में भी कर देती है, आरबीएल 10 में भी सो जाती है सर, हर एक का अलग अलग होता है। बट हमने किसी का पैसा लिया तो सर वो देने की हमको इंटेंशन है ही है कि देना ही देना है। हाँ वो तो है। नहीं, अब जैसे ये उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो मतलब बियॉन्ड है, हम उसके मतलब जा ही नहीं पाएंगे उस पर। अच्छा, कितना अमाउंट है सर इनका? टोटल कॉस्ट कितना है इनका? जो है आपका इनका 46 समथिंग इनका वो है। हाँ जैसे से हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनका 46,425 प्रिंसिपल अमाउंट अभी बचा है। 46,425 है। तो इसको इनको बताना कि जैसे हम लोग अभी जो एक लालचंद सर एक और है यहाँ पे, जिनका इनसे बात था परसों, तो इन्होंने जो बात हुआ है कि 46,425 में आप केवल 15,000 रुपए पे कर दो। और कौन सी बैंक का सर ये? एनबीएफसी बैंक है? नहीं, हमारा ये तो एनबीएफसी है ना, हमारा डीएमआई फाइनेंस। अच्छा, डीएमआई फाइनेंस। ओके ओके ओके। तो ये 46,425 इनका प्रिंसिपल अमाउंट बचा है, जिसमें हुआ है वन ऑफ द कलेक्शन मैनेजर्स लालचंद। तो उसमें इनको मतलब 69% हम वेवर दे रहे हैं, 31% इनको पे करना है। इसमें से 15,000 रुपए पे करना है केवल। डीपीडी कितना हुआ है सर इनके केस में? डीपीडी मैंने बताया था इनका कुछ 116। हाँ, 116, 116 डेज। 116 डेज, मतलब ऑलमोस्ट आप लगा लो 4 दिन बचे हैं, 4 महीने हो जाएंगे इनको। और सर इनका टोटल पॉज अमाउंट कितना था और इन्होंने कितना ईएमआई भरा है अब तक? पॉज अमाउंट तो बता तो दिया, 46,425 पॉज अमाउंट है। टोटल इनको डिसबर्स कितना लोन अमाउंट हुआ था, कितने ईएमआई इन्होंने भरे? हाँ, अच्छा, कितनी ईएमआई इन्होंने भरे हैं? हाँ, वो तो सर जब भी सेटलमेंट होता है तभी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक होता है ना सर। वी लुकअप मारिए आप सीआरएम में। नहीं, जैसे जो अभी जो इनका पॉज बैंड आ रहा है, पॉज वैल्यू हमारे पास इस महीने में वो आ रहा है 46,425। वो मैं समझ गया सर, इनको लोन अमाउंट कितना डिसबर्स हुआ था जब भी लोन लिया था, कितने ईएमआई इन्होंने भरे? क्या एफपीडी कस्टमर है क्या ये? मतलब एक भी ईएमआई भरा नहीं है, ऐसा कुछ सिनेरियो तो नहीं है ना? नहीं, एक मिनट होल्ड करो, मैं उनको बता रहा हूँ। श्योर, हो सकता है सर ये कॉल पे क्लोज कर देंगे ये अकाउंट। इनका अभी जैसे इनकी टोटल ईएमआई टेन्योर है 24 ईएमआई थी टोटल। जिसमें इनकी 8 आर रिमेनिंग। ठीक है सर, 16 पेड है। ठीक है सर, तो देखिए आप पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए सर कि कस्टमर का इंटेंशन गलत नहीं है। ठीक है, अगर बंदे को नहीं भरना होता सर तो एक भी ईएमआई नहीं भरता। अनसिक्योर प्रोडक्ट है, हाई रिस्क प्रोडक्ट है, आपको भी पता है। ठीक है, तो ये तो जनवरी मंथ से ही वाज आस्किंग। आई नो, इनको ऑलरेडी बता दिया गया था, तो जनवरी में ही शुड हैव डन। देन उसके बाद उन्होंने फरवरी में मतलब वो चीज को इनको और बताया गया होगा एक अच्छा, उसमें भी इनको नहीं लिया। तो अब ये 4th, जब इसमें अभी इनका जो अभी 3rd मंथ है, मतलब जब ये बोल रहे सेटलमेंट का,
तो इनको अभी हम ऑफर किया था जनवरी में, उससे तो बहुत ज्यादा ऑफर कर रहे हैं। नहीं वो आप कर रहे हो सर, देखो अभी कैसा सीनरियो होता है सर, अभी कस्टमर के पास कुछ है ही नहीं समझो, ठीक है, कुछ भी नहीं है उसके पास पैसा, तो कहाँ से भरेगा? जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अब आप समझो सर, एक बात है कि चलो आफ्टर 92 DPD आफ्टर NP आपको लीगल करने का चांस मिल जाता है, मतलब आपके पास राइट्स आ जाता है, तो सर इसमें कोई मतलब क्राइम तो किया नहीं, सेम डे बेलेबल ऑफेंस, आप ज्यादा से ज्यादा सेक्शन 25 कर सकते हो, लेकिन वो जो कोई भाई साहब थे ना, कौन था वो राघव, कौन थे वो सर? लालचंद। लालचंद जी, आपको किसने बोला भाई 420 लगेगी, 120B लगेगी, 32? तो भाई साहब इसमें मुझे ये बताइए कि इन्होंने कौन सा आपको फॉल्स डॉक्यूमेंट दिया है कि आप वो 420, मतलब वो तो IPC सेक्शन है सर, अभी BNS लग चुकी है। छोड़ो, अभी जो अभी उस पर नहीं जाते हैं। नहीं सर, तो मैं तो एक चीज आपको ये, मैं जस्ट एक बोल रहा हूँ सर, वो बंदा मेरे बंदे को धमका रहा है, डरा रहा है, मतलब मैं उसके ऊपर एक FIR कर सकता हूँ सर, बैंक को, आपके NBFC को एक नोटिस भेज सकता हूँ हाई कोर्ट से सर, सेक्शन 11 की PL डाल के। मतलब ये गलत तरीका है ना सर। देखो अभी आप कौन से वे में बात कर रहे हो, ऐसे बात करेंगे तो सर कुछ रास्ता निकलता है, मतलब कस्टमर को डरा के धमका के वो सोचेगा कि EMI भर देगा कस्टमर, दैट इज रॉन्ग ना यार, रॉन्ग प्रैक्टिस है सर। हाँ वो तो चलो, वो तो बात हो ही गया ऑलरेडी। नहीं रिकॉर्डिंग है सर वो लाइन का, अभी ये ट्विटर पे मैं इसको डालने वाला था, मैंने कहा नहीं पहले एक बार मैं सर से बात कर लेता हूँ कि क्या मसला है एक्चुअली ये। बाकी सर 15-16 हजार 40 हजार की अमाउंट है, मैं तो सर एक झटके में इसको पूरा फोरक्लोज करूंगा भर के, लेकिन सर अगर मैंने कोर्ट में PL डाल दी ना सर 731 की, तो सारे के सारे आपके नेशनल हेड तक आ जाएगा इसके अंदर। मतलब कौन बंदा था सर वो इस तरीके का, मतलब कस्टमर को डरा धमकाता है। अगर ये बंदा सर डिप्रेशन में चला गया, उसने अगर सुसाइड कर लिया होता तो? अरे ऐसे थोड़ी ऐसा सुसाइड। अरे सर मैं आपको डेली के कम से कम हिंदुस्तान के अंदर 50 बंदे लोन के चक्कर में सुसाइड करते सर, ट्रैक्टर चढ़ा देते प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर। नहीं एक पर इतने लोन है तो इतने लोन की क्या जरूरत क्या पड़ गई मुझे समझ बस तो मैं यही पूछ रहा हूँ सर, कांटा अपने सड़क पे अपनी जगह पड़ा था, आपने खुद जाके पैर रखा है कांटे पे और आप पूछ रहे दोस्त दे रहे हो कांटे को। मतलब इतनी बैंकों को जब ये पता है कि भाई फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम, एक मिनट लेट में फिनिश सर, लेट में फिनिश, लेट में फिनिश सर, बैंक को जब ये पता है कि भाई कस्टमर का सोर्स ऑफ इनकम 15,000 है, आप उसको 50,000 का EMI बना देते हो, कहाँ से भरेगा वो? सिबिल चेक करके क्यों पैसा देते हो? फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो चेक करो ना फॉयर। अरे एक ऑफर थोड़ी लेना होता है आपको, जब आपको अपनी खुद है ना आपका हाँ, क्या बन रहा है। चलो अब इन्होंने सिबिल रिपोर्ट भेजी, उसमें इतने मतलब दुनिया भर के लोन हाँ है, क्या हुआ? दिया है सर, नहीं अनसिक्योर लोन है। लेकिन सर मुझे एक चीज ये बताओ, जब आपकी बैंक ऑनलाइन चेक करती है सिबिल तो उनको पता चलता है ना कि भाई सिबिल चेक करके लोन देती हो, तो इसका ऑलरेडी 15 लोन चल रहे हैं, तो मैं 16वां लोन इसको दे रहा हूँ, कहाँ से EMI भरेगा ये? वो तो बोलिए सर, अकॉर्डिंग टू RBI, नहीं मुझे नहीं सर, RBI की गाइडलाइंस है कि 15,000 की सैलरी है तो बंदे को आप 6,000 से ज्यादा EMI नहीं बना सकते हो। तो आप 50,000 55,000 उसकी EMI चल रही है और आप उसको और लाख रुपए की लोन दे देते हो सर, तो कहाँ से करेगा वो, भरेगा? देखो ये भी तो ये भी ना, ये भी कोई बच्चे तो है नहीं। अरे सर ये तो बच्चा नहीं था, चलो उसको प्रेशर में था, वो एक लोन भरने के लिए दूसरा निकाला, दूसरे के लिए तीसरा निकाला, तीसरे के लिए चौथा निकाला। आपके जो 18 EMI भरा है ना सर, एक मिनट सर, आपके जो 18 EMI इसने भरा है ना, वो लोन लेके भरा है। नहीं तो अब आप ये नहीं कह सकते कि वो इसके बाद मल्टीपल है, तो फिर मैं अपना जो मैं दे रहा हूँ ऑफर वो भैया मैं उसके बियॉन्ड नहीं, आपकी ऑफर बियॉन्ड मैं आपको जाने को भी नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं तो पूरा फोरक्लोज करूंगा इसको, 46,000 भर के मैं रेडी हूँ। बट वो जो बंदे ने इसको डराया धमकाया 420 120B जो बोलते हैं ना लीगल एक्शन करेंगे सर, पहले वो बंदे का टर्मिनेशन लेटर दो। वो जो बंदे के ऊपर एरिया कलेक्शन मैनेजर है, उसके ऊपर जो रीजनल कलेक्शन मैनेजर है, उनसे मेरी बात कराओ, एक एपोलॉजी लेटर दिलाओ सर, अदरवाइज आप लीगल एक्शन ले लो, कोर्ट में देखते सर। अरे नहीं एक मिनट इनको दे तो दिया वो, और कल क्या दे तो दिया तो क्या दिया है? राघवेंद्र हेलो सर, आपने व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजा, कोई मेल नहीं किया मुझे सर। व्हाट्सएप अलाउड नहीं है सर, अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस। आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। कैसे कर रहे हो आप? मेल भेजो, SMS भेजो, कैसे आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन कर रहे हो कस्टमर के साथ में? भैया ये तो अलाउ ही नहीं है। ट्विटर पे डाल, वो स्क्रीनशॉट खींच के ट्विटर पे डाल, PMO को, हेलो PMO को, N सीतारमन को, नेशनल हेड को, इनके RM को, AVP को, जितने भी जन है ना सारे के सारे को लेकर पूरा स्क्रीनशॉट ट्विटर पे डाल, ठीक है? और वो जो बंदे से कन्वर्जेशन हुआ है ना, जिसे धमकी दिया है तुमको, 420 सेक्शन क्या होता है उसको पता है, 120B क्या होता है वो उनको पता है। तुमने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए, बोगस केस करने की धमकी दे रहा है, मतलब DMI को ले लो, 46,000 रुपए ना इसको कोर्ट में अपन पूरा भर देंगे,
सबको खींचो, इनको ट्विटर पे डाल, अभी 4,000 बंदों का मेरा ग्रुप है, मैं रीट्वीट करवाता हूँ, अभी डालो, आफ्टर 30 डेज डालो इसको आरबीआई के अम्यूजमेंट पोर्टल पे, आरबीआई में कंप्लेन कर दो आफ्टर 30 डेज, देखते हैं इनको भी। सर पूरा पैसा ले जाओ अभी आप, नो दिक्कत सर। देखो मुझे मामला बढ़ाना नहीं है, मुझे इसको यहीं पे खत्म करना है, बट लेकिन कोई तरीका होता है सर। नहीं, कल बात कर तो दी, बता तो दिया इनको। नहीं सर, बता दिया मतलब बंदे को डरा दिया है, 2 दिन से सोया नहीं है सर, वो रात भर उसकी बीवी बच्चे सब कांप रहे सर उधर, ये तो मुझे पता चला सर, तभी मैं बोला भाई क्या मसला है तेरा, 46,000 रुपया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, भर देंगे 46,000 रुपया, क्या बड़ी चीज है। आप खींचो मुझे 1500 किलोमीटर दूर कोर्ट से, मैं आपको सर 1200 किलोमीटर दूर कोर्ट से आपके नेशनल हेड को खींचता हूँ, आने दो उसको भी। मतलब यार सर जेएसए में तो समझता हूँ यार, चलो क्वार्टर है, मैं भी समझता हूँ प्रेशर होगा सर, मतलब इस तरीके के यार रॉन्ग प्रैक्टिस डायलर पे बैठे बंदे को तो नहीं करवा सकते हो ना। एक जो बंदे को वो कर दिया है, बस मेल पे वही चाहिए आपको। नहीं, मुझे उसका टर्मिनेशन लेटर चाहिए, उसके ऊपर एरिया कलेक्शन मैनेजर और जिस एजेंसी में मेरा केस असाइन है वो भी वेबसाइट से डिटेल निकाल लेता हूँ, उसको भी टर्मिनेशन कराओ सर, और वो एजेंसी का मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए अकॉर्डिंग टू 21 जनवरी 2025 गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन से। जो भी एजेंसी रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट में उसको मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन करवाना। अरे आपको एक चीज अगर दे दी तो उसमें आप मतलब उसका अनड्यू एडवांटेज फिर ले रहे हो अभी आप। हाँ तो दे दी ना, तो सर वो एडवांटेज नहीं ले रहा हूँ सर, मतलब वो इनलीगल रिकवरी है सर, आप कस्टमर को डरा रहे हो, धमका रहे हो सर, वो गलत है। वो सुसाइड कर लेता तो सर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता, 2 बच्चे हैं इसको छोटे छोटे। एक बार ऑलरेडी उसको इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया ना कि वो मिस्टेक से एजेंसी का चला गया है। अच्छा सर एक काम करो, अभी मिस्टेक से सर मेरे मुंह से कुछ अब्यूज वर्ड निकल जाएगा, मैं बाद में सॉरी बोल दूं, वो ठीक है सर। मतलब इसने को डराया धमकाया, ये बच्चा मेरा, ये मेरा भाई, उसकी बीवी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे रात भर सो नहीं पाए, 420, 120, 120B, 32, अभी 32 सेक्शन कहाँ लगती है सर आपको पता है। 3 से 4 बंदे किसी के घर पे जाके जब हमला करते हैं ना जानलेवा, तब उसके ऊपर 32 सेक्शन लगती है। और 120B क्या होता है पता है सर आपको, सबूत को नष्ट करना, उसको 120B बोलते हैं। और 420 क्या लगती है पता है सर, जो BNS सेक्शन हो गई है 318, उसको ये भी नहीं पता, आईपीसी बोल रहा है वो, अभी BNS हो गया है। कौन है ये बंदा, जो भेजा है इसने राइटिंग में भी भेजा है। एपोलॉजी नहीं सर, एपोलॉजी लेटर दो मुझे, एपोलॉजी लेटर दो, 46,000 आपका पूरा फोरक्लोज करो, आपका मुझे सेटलमेंट नहीं चाहिए सर, पूरा पैसा देता हूं मैं, बस राइट नाउ ऑन कॉल पेमेंट डिपॉजिट करता हूँ, ओसीपीडी करता हूँ सर। मुझे वो 4 बंदे चाहिए, और मुझे आपका एटलीस्ट मुझे आपके RCM रीजनल कलेक्शन मैनेजर का मुझे एक एपोलॉजी लेटर दिला दो मेरी मेल आईडी पे, उनकी रजिस्टर मेल आईडी से। मैं पूरा पैसा भरने को तैयार हूँ, फिर देखता हूँ सर इनको मैं, फिर मैं DMI को देखता हूँ सर। मेरा 4,000, सुनो सर, 4,000 बंदों का मेरा ग्रुप है सर, मैं एक ट्विटर पे डाल दूंगा ना सर, तो आप बात को समझिए, 4,000 बंदे 15 सेकंड में रिट्वीट मार देंगे मेरे एक आवाज पे। और सर इतना तो आपको समझ में आ गया रहेगा आप किससे बात कर रहे हो, जब मैं धारा है आपको बता रहा हूँ तो आप इतना तो समझ गए होगे ना। नहीं, अभी वो तो हमारी टीम है, दैट विल टेक केयर ऑफ दैट। आपका क्वेरी आएगा उस पे, वो हम लोग, वो टीम जो हमारी है। नहीं मुझे आपकी टीम से कंसर्न ही नहीं है सर, एक तो मैं साइबर क्राइम में कंप्लेंट डालूंगा। देखो पहला गुना तो ये होता है, उसमें 2 लाख का जुर्माना, 1 साल की सजा का प्रावधान है। आपका नंबर मुझे स्पैम नंबर से कॉल आया है, पूरा मेरा अकाउंट नंबर बोला है वो बंदा, और मेरे बंदे को उसने डराया धमकाया है सर। नहीं तो पहले तो नहीं तो सर आपका डायलर भी जमा होगा ना सर, पूरा उसका CDR निकालूंगा मैं उस डायलर से, पर्टिकुलरली उसमें जितने भी सिम कार्ड लगे हुए हैं, कौन से कस्टमर को कॉल गया, उसका सारा का सारा रिकॉर्डिंग निकलेगा, ऑडिट होगी सर पूरी जेन्युइनली। मुझे तो 46,000 भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज करना है भैया आपको, जब मुझे कुछ नहीं करना है सर, मैं वही बोल रहा हूँ। बट सर देखो बात वो नहीं, हमारा आपका कुछ पर्सनल नहीं है, बट लेकिन वो बंदा कौन था जो डरा धमका रहा है सर, उसको IPC सेक्शन पता नहीं होता है कि उसका मतलब क्या होता है। 12,000 का टेलीकॉलर सड़क छाप साला, किसी को कुछ भी बोल देगा, डरा देगा। 2 दिन से सोया नहीं है यार सर, पैसा पैसे की जगह पे कुछ कर बैठता तो ये डिप्रेशन में बंदा बोल नहीं पा रहा है, देखो तो सही सर। चलो आपने सॉरी बोला, आपने सब कुछ बोला, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरीके की रॉन्ग प्रैक्टिस, अगर चलो इसके साथ में मैं खड़ा हूँ, दूसरा कोई बंदा होता तो सर वो क्या ही कर लेता, मुझे बताइए। गलत लगा सर, बुरा लगा, उसके लिए बोला। बाकी आपको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप जेन्युइन पर्सन हो, और मुझे IRBF सर्टिफाइड भी आप लग रहे हो। तो तरीका होता है ना सर कोई रिकवरी करने का, नहीं तो उल्टा सर यहाँ पे 15-20 हजार की रिकवरी करने के चक्कर में किधर 30-40 लाख की पेनल्टी ना लग जाए, एजेंसी ओनर भी आ जाएगा सड़क पे कटोरा लेके भीख मांगेगा सर वो। हाँ, वो राघवेंद्र से कल ही इस बारे में बात हो तो गया, ऑलरेडी हो गया सर, लेकिन उसकी जो सिचुएशन है ना, इसकी बीवी ने मुझे कॉल किया कि ये सिचुएशन है। पहली बात तो अगर आप वो चीज अमाउंट जो बता रहा हूँ मैं,
अगर वो इफ यू नॉट एबल टू पे दैट अमाउंट तो अगले सर मैं नहीं सर, मैं अभी आपको ऑन कॉल पेमेंट डिपॉजिट करता हूँ। अभी उसका केस मैंने हैंडल कर लिया है सर, उसका पूरा पैसा मुझे देना है। मैं आपको 46,000 वॉट एवर जो भी आपका अमाउंट है ना सर, पूरा भरने को रेडी हूँ। इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ मुझे 1 रुपया वेवर नहीं चाहिए। बट जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसने इसको डराया है, धमकाया, उसके पहले के भी सर एक्स बकेट से लेके अब तक करीबन मेरे पास में 84 रिकॉर्डिंग्स है। गाली गलौच हुआ है, रिलेटिव को कॉल गया है, तो सबको लाओ सर, सबको लेके आओ मेरे सामने, उसके ऊपर लीगल एक्शन करो, उसके ऊपर FIR करो सर 351(2) की, उसको जेल में डालो। लाओ सर, देता हूँ पैसा, अदरवाइज ये केस जाएगा डिस्प्यूट में सर। और फिर भी आपको अगर रास्ता निकालना है सर, 1 मिनट रुको, अगर आपको रास्ता निकालना है सर तो ये हो सकता है 6-7 हजार में सेटल, तो आप लेटर रेज करो, मुझे कुछ भी आगे प्रोसेस नहीं करना है। अदरवाइज सर अभी लीगल आपका बंदा नहीं करेगा, लीगल क्या होता है अभी उसको मैं दिखाऊंगा। फिर मैं तो ऊपर लेवल के ही पकड़ूंगा, बड़ी मछली को ही पकड़ूंगा, जो 30-40 लाख का पैकेट लेके बैठता है ना गाड़ी में। DMI से आगे भी तो लोन लोगे? अरे सर मुझे लोन लेनी ही नहीं है, छोड़िए ना सर, मुझे लोन लेनी ही नहीं है। अभी आपने बताया ना सर लोन क्यों लिया जब इतना नहीं भर पा रहे हो, तो अब ये ट्रैप में ये दोबारा फंसेगा क्या सर? हाईली इंटरेस्ट, RBI की गाइडलाइंस क्या है सर, कितना इंटरेस्ट आप चार्ज कर सकते हो और क्या इंटरेस्ट आप ले रहे हो, आपको ये पता है? कोर्ट कचहरी की धमकी दे रहे हो सर, आप फंसेंगे, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा सर। 3-4 तो लटक रहे, 13% अभी हो गया उनका NPA रेशियो। अभी देखो सर मार्च एंड में क्या होता है, पता है ना RBI का अभी कितना स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। अभी पहले मैं 1 मिनट, पहले मैं इसको एक बार वो मेल करता हूँ अभी तो जी, जो टर्मिनेशन वाला चीज जो है वो एक बार मैं वो करता हूँ जी, ठीक है। आपका वो तो स्नैपशॉट तो दे दिया था, मेल में इसको करता हूँ अभी। नहीं सर देखो, आपका पूरा पैसा ले लो, लिया है, इसको मैं अभी सपोर्ट कर दूंगा। 46,000 कोई बड़ी चीज नहीं है सर, कहाँ से भी लेके भर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। बट लेकिन वो जो भी बंदा था ना सर, और उसके ऊपर एरिया कलेक्शन मैनेजर, उसके ऊपर होता है जो भी प्रोसेस है। हाँ करो। तो और राघवेंद्र तो सुन, जितने भी तेरे पास प्रूफ पड़े ना 84 रिकॉर्डिंग, उसमें से ढूंढ कौन से रिकॉर्डिंग में सिस्टर को भी गाली गलौच हुई है, सब जो भी हुआ है ना, वो सारे के सारे रिकॉर्डिंग डाल, और हर 15 मिनट में कम से कम 15 से 16 है ना एक्स पे कंप्लेंट डाल, हर 15 मिनट के गैप में डाल। बाकी इधर मेरे को भेज उसका लिंक, मैं उसको रिट्वीट करवाता हूँ। लेकिन 1 मिनट रुक जा सर, क्या करूं मैं, ये प्रोसेस करूं मेरा आगे का, या आपको कुछ समय चाहिए सॉल्यूशन लाने के लिए? तो पहले तो उनको मैं मेल कर रहा हूँ वाली जो आपका जो बंदे का टर्मिनेशन का है ना, हाँ पहले मैं वो करता हूँ क्योंकि वो आप पहले मांग रहे हो मुझसे। चलो टर्मिनेशन लेटर चाहिए, लेकिन वो जो एजेंसी ओनर है उसके ऊपर एक सुपरवाइजर होता है, फ्लोर मैनेजर होता है, TL होता है, उसके ऊपर एरिया कलेक्शन मैनेजर होता है, उसके नीचे ये काम हो रहा है। और एजेंसी ओनर को भी सर पेनल्टी चाहिए मुझे 1 लाख रुपए की कम से कम। अरे पहले तो मैं लेटर आपको मेल कर रहा हूँ, वो आप देखो पहले, ठीक है, उसके बाद भेजिए। हाँ एक एक प्रोसेस करते हैं भाई। रघुवेंद्र अभी रुक जा तू, लेकिन पूरा ड्राफ्टिंग बना के तैयार रख, ठीक है? जब अपने को सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो ठोक देना है इसको, फिर डालेंगे डिस्प्यूट में, अपन कोर्ट में देख लेते हैं, ठीक है ना? चलिए सर, थोड़ा सा आप बुरा मत मानना सर, मेरा आपको कुछ बोलने का इरादा नहीं था, मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला है। आप जेन्युइन पर्सन हो, और मैं भी समझता हूँ, आपको भी समझ में आया कि कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है। मतलब सर बंदा 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, उसके 2 बच्चे हैं ना, रात भर सो नहीं पा रहे, तो वो मैंने देखा तो सर मुझे बहुत बुरा लगा, उसके लिए थोड़ा आपको बोलना पड़ा। और एक सर रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सर इनलीगल प्रैक्टिस मत कराओ, मार्च महीना मैं समझ सकता हूँ, ईयर क्लोजिंग है, ये क्वार्टर बहुत ही बेकार होता है आप लोगों के लिए, मैं ये चीज को एग्री करता हूँ सर। और रहा सवाल सर आपका जो भी आउटस्टैंडिंग है वो पूरा भरने की ये मार्च महीने में मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं उसके लिए भी ना नहीं बोल रहा हूँ। सेटलमेंट को एक बार साइड में छोड़ो, वो नेगोशिएशन नहीं करना है अभी आपको, हमको उसको छोड़ दीजिए। बट लेकिन सर एटलीस्ट कोई एक बंदे की वजह से कोई घर के 5 बंदे रात भर ना सो पाए और खाना ना खा पाए, वैसा काम तो एटलीस्ट सर मत करो, बहुत गलत काम होता है वो। या तो कोई मेरे जैसा एक भिड़ गया ना सर अगर, तो मैं कम से कम 150 बंदे को रोड पे लाऊंगा सर, ये पक्का है। अच्छे अच्छे की नौकरी खा जाऊंगा इसमें, और जामीन नहीं होगा सर, आधी जिंदगी जेल में काटेगा वो। सर किसी को भी भिड़ लो, लेकिन एक अभिवक्ता को कभी मत भिड़ना सर, किसी को भी भिड़ लो। पुलिस वाले भी सोच समझ के उनको भिड़ते। एक हाईकोर्ट का एडवोकेट का क्या पावर होता है सर, आपको पता है? अरे वो चलो आप छोड़ो भैया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं मालिक, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और सब देखो कौन है वो बंदा, और उसका एजेंसी ओनर कौन है, वो सबको लो, पूरा ऊपर तक लो, देखते फिर क्या करना है इसको। और हो सके तो सर इसके मोबाइल पे स्टॉप फॉलो रिक्वेस्ट रेस करा दो, आपके पास वो पावर है,
डीएनडी मत डालना सर, डीएनसी मत डालना। कल कोई आके वापस लॉगिन करेगा डायलर पे तो वापस वो कॉल चालू कर देगा। जब तक ये मैटर क्लोज नहीं होती है, जब तक इसके मोबाइल पे स्टॉप फॉलो रिक्वेस्ट होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको पहली बार तो मेल करा रहा हूँ, ठीक है। बंदे को हटा दिया गया है, उसके बाद आप अपना आप वो कर दो रिवर्ट और गया। हाँ, बंदे को हटा दिया है सर, एक मिनट, बंदे को हटा दिया है, वो बड़ी चीज नहीं होती है सर। उसका डीआरएस सर्टिफिकेशन नंबर मुझे लगेगा, उसका पूरा डिटेल मुझे लगेगा, मेल के अंदर सब आप डालेंगे, उसका फोटो भी डालेंगे। और दूसरी बात, उसके ऊपर मुझे लीगल एक्शन चाहिए सर, उसके ऊपर लीगल एक्शन भी चाहिए, एक एफआईआर भी होनी चाहिए। उसके बाद में मैं देखता हूँ क्या करना है वो। की नौकरी करते हैं अरे कोई भी नौकरी करते 15,000 की, मतलब वो 15,000 की नौकरी करता तो किसी की 4 जन की जान से खिलवाड़ करेगा वो। 15,000 की नौकरी करता है, वो कोच भी करता है सर, वो उसका नसीब है, वो उसने ये फील्ड चुना है, तो क्या उसको ये राइट मिल गया है क्या सर किसी को कुछ भी बोल दो? उसको एबीसीडी पता है सर, लीगल का स्पेलिंग पता है क्या होता है, 420 क्या होता है उसको पता है? अरे सर 399 सर, आईपीसी सेक्शन 399, 501, 504 अभी मैं डालूंगा, माना ठोकूंगा मैं डीएमआई पे। हाँ, टर्मिनेशन लेटर भी अगर मुझे मिल गया ना सर, मतलब एपोलॉजी, मतलब बैंक से गलती, डीएमआई फाइनेंस के बंदे से गलती हुई है, मेरे लिए उतना भी काफी है। कंज्यूमर पोर्टल पे डालूंगा सर मैं वो। आप जो काम करो सोच समझ के करिएगा सर, फंसे हो इसमें। मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, जो बंदा इसमें इन्वॉल्व है वो सारे के सारे मैं लूंगा। 40,000 का मैटर है सर, ये 40 लाख भी होता ना, घर बेच के पैसा भरता, लेकिन छोड़ता नहीं किसी को, ये पक्का है। चलो मैं पहले एक बार लेटर। श्योर सर, श्योर, ठीक है, ठीक है। मेरे एंड से सर मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू।